जो भी मसला हो ज़िंदगी के अंदर ना, उसको सॉर्ट आउट करने का मसला है क्या। जो लोग काम से मोहब्बत करते हैं, काम को अच्छा करते हैं, वो अमीर होते हैं। जो नाकाम लोग हैं वो मसाइल, काफ़ी सारे मसलों को उलझा के अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मसाइल से छुटकारा पाने का क्या तरीका है। हर कोई ना कोई मसले में दुचार है। कुछ मसले हमने खुद पैदा किए होते हैं, कुछ मसले हमारे साथ होते हैं जो कि ज़िंदगी में इंसानों को फेस करने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी दुआ ये नहीं है कि हमारे साथ मसला कोई ना आए, सबसे अच्छी दुआ ये है कि अल्लाह हमें हिम्मत, तदाबीर, इस्तेहकाम, ताकत, विजडम, हिकमत अता फ़रमाए ताकि जो भी मसले आए उनको हम अच्छी तरह हल कर लें। क्योंकि जो बंदा मसले हल कर लेता है उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होता है, और जो लोग मसलों को हल नहीं कर सकते वो हमेशा घिरे रहते हैं, मसले उनके ऊपर हावी आए होते हैं और वो ज़िंदगी को बमुश्किल जी रहे होते हैं। देखिए जी, जो भी मसला हो ज़िंदगी के अंदर ना, उसको सॉर्ट आउट करने का मसला है क्या। एक डायरी ले लें, उस पर लिखें कि मसला है क्या। गुर्बत एक मसला है तो उसको लिखें कि क्या गुर्बत है और कितना पैसा चाहिए, और उसके लिए 1 2 3 4 5 क्या चीज़ें करनी होंगी। बीमारी मसला है तो उसको देखें कि आपका उम्र क्या है, वेट क्या है, बीपी क्या है, शुगर क्या है, ब्लड किस तरह चल, ये सारे चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे, फोकस कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। रिलेशनशिप मसला है तो देखें कि आप किन लोगों के दरमियान है और वो लोगों का ज़िंदगी में मकसद क्या है। अगर किसी का कोई मकसद होगा ना ज़िंदगी में, गोल्स होगा और उसके ऊपर काम करने वाला होगा, यकीन करें वो किसी से उलझेगा नहीं, वो बात को बढ़ाएगा नहीं। और जो वेले फारग निकम्मे होंगे वो बात पे जो है ना आप पे ऊपर एतराज़ उठाएंगे। तो बेहतर है कि इन लोगों से बचें। रिलेशनशिप उन्हीं लोगों के साथ रखें कि जो प्रैक्टिकल हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो कि वक्त ज़ाया नहीं करते। अच्छा, मसला अगर फ़र्ज़ करें फाइनेंशियल है, पैसे का है, तो पैसे का मसला क्यों होता है। पैसे का मसला इसलिए होता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग सोते रहते हैं, जिनको नींद से प्यार होती है, वो हमेशा गुर्बत में रहेंगे। तो इसका मतलब है कि पैगंबरों ने फरमाया कि भाई नींद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद भी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि सोते ही रहें और ये नहीं कि सोए ही ना, बैलेंस होनी चाहिए हर चीज़, खाना भी बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। तो जो लोग आराम पसंद होते हैं वो गरीब होते हैं, ठीक है ना। जो लोग काम से मोहब्बत करते हैं, काम को अच्छा करते हैं, वो अमीर होते हैं, क्योंकि काम का हमें मुआवजा मिलता है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी गुर्बत क्यों है और हमारा पैसा कैसे आएगा। पैसा तब आता है जब कि हम किसी के लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ देते हैं। ये मैं आपसे वीडियोस करता हूँ और इस पर व्यूज़ होते हैं, और उस पर अगेंस्ट यूट्यूब जो है वो हमें इस पर पैसे देता है, क्योंकि ये सारा सिस्टम चल इस तरह है। हम कोई सैलरी पे काम नहीं कर रहे। जितने व्यूज़ होंगे, जितने क्वालिटी लोग देखेंगे, उस हिसाब से पैसा होगा। अगर कोई सियासी लोग देख रहे हैं तो उसमें कम पैसा है, अगर कोई फाइनेंस और इकोनॉमी की बात सुन रहे हैं, पैसे की बात है, उसमें पैसे ज़्यादा है। यानी इतनी जस्टिफाइड है दुनिया, आप सोचें। तो जब हम किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें पैसा आता है। अगर हम फ़र्ज़ करें किसी को एक पॉइंट से लेके गाड़ी में बिठा के और दूसरी उसकी मंजिल पे पहुंचा देते हैं, उसके बदले वो मुआवजा हमें देता है, ठीक है ना। अगर हम किसी का कोई कंस्ट्रक्शन का काम है वो कर रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट हमें पैसा देगा। अगर हम किसी का माली फ़ायदा कर रहे हैं, उसका पैसा बच रहा है, उसको ज़्यादा बचेगा पैसा, जैसे हम इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो वो हमें उसके अगेंस्ट मुआवजा मिल रहा है। यानी हर चीज़ का एक हल है, मसले का हल है। पहले असल में जो नाकाम लोग हैं वो मसाइल, काफ़ी सारे मसलों को उलझा के अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, और जो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो हर मसले को फोकस करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उसके फिर सॉल्यूशंस निकालते हैं। एक मसले के 20 सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन काम उसमें एक करेगा। अब 20 में से कोई इंपॉर्टेंट पहले होने हैं, फिर बाद में होने हैं। अगर वो नहीं काम करता, दूसरा, वो नहीं काम करता, तीसरा, तो फाइनली 20 तक पहुँचते वो मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़िंदगी में मसाइल। अच्छा, सबसे आखिर में बात करूँ कि मसाइल आते क्यों हैं। मसाइल दरअसल हमें बड़ा करने के लिए आते हैं, हमें अपने मकाम से ऊंचा मकाम देने के लिए आते हैं मसले, ठीक है ना। इसीलिए दुआ की जाती है कि मसाइल, ये ना हो कि मसाइल ही ना आए। मसाइल तो अल्लाह ने भेजने, वो तो ये दुनिया मसाइल की आमाजगाह है, लेकिन अल्लाह सलाहियत दे, अल्लाह तदाबीर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हिकमत और विजडम दे, अल्लाह ताकत और तवानाई दे, अल्लाह जो है ना वो गैब से मदद फरमाए ताकि हम मसलों को हल करें, क्योंकि मसलों को हल करेंगे तो हम ऊंचा उठेंगे।
अगर फ़र्ज़ करें दुनिया है तरक्की याफ़्ता दुनिया, अमेरिका, उन्होंने इन सारे मसाइल को हल करके आज वो तरक्की याफ़्ता हो गए हैं। हम जाके उनके तलवे चाटते हैं, यानी हमारे जो लीडर्स हैं। अगर हम अपने मसले हल करके तो हम ऊपर चले जाएंगे तो हमारे भी तलवे चाटने के लिए लोग आ जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें अहलियत चाहिए, कंपिटेंसी चाहिए, हमें हर अदारा काम करना चाहिए। रिश्वत और ये जो नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अदल का निज़ाम होना चाहिए ताकि हर एक को पता हो कि अदल जो है वो हो गई हो, वो फिर लेटे रहेंगे इन कौमों के आगे। लेकिन अगर गैरतमंद होंगे, अगर वो ईमानदार होंगे, अगर वो अल्लाह पे यकीन रखने वाले होंगे, तो वो फिर कामयाब होंगे। वो फिर उनकी एक अज़मत होगी, उनकी एक रिस्पेक्ट होगी, उनकी एक सेल्फ़ स्टीम होगी, उनकी एक दुनिया में कदर होगी। तो ये मसले हैं, उनको हल करने का ये तरीका है, और जो भी मसला है उसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।